मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर हफ्ते भर चला सस्पेंस खत्म हो गया। रेस में जितने दिग्गजों के नाम थे सबको दरकिनार कर बीजेपी आलाकमान ने एक ऐसे चेहरे को ताज पहना दिया जिसे मध्य प्रदेश से बाहर कोई जानता भी नहीं था। मोहन यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि दिग्गजों की इतनी बड़ी फौज के बीच उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम क्यों बनाया। दरअसल मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की 2024 की सोच है। मध्य प्रदेश की राजनीति में यादवों की गहरी पैठ है। 12 से 14% यादव वोटर हैं, जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खासकर बुंदेलखंड के इलाके में यादव वोटर पासा पलटने की ताकत रखते हैं। ग्वालियर, चंबल के इलाके में भी इनका अच्छा प्रभाव है। चूंकि यादव ओबीसी में आते हैं, इस लिहाज से भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। मध्य प्रदेश में करीब 42% ओबीसी वोटर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनके जरिए ही मध्य प्रदेश की 29 सीटों को साधने में जुटी है। लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की सोच सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। माना जा रहा है कि मोहन यादव को कुर्सी देकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मोदी शाह की इस रणनीति के पीछे यूपी और बिहार भी है। इन दोनों राज्यों में यादवों की सबसे बड़ी आबादी है। यूपी की 24 करोड़ आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 9 से 10% है। आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, बदायूं, मैनपुरी, एटा, इटावा और फर्रुखाबाद, इन 12 जिलों में यादवों का बोलबाला है। सिर्फ इन जिलों में यादवों की 20% आबादी है। यादव समाजवादी पार्टी के हार्डकोर वोटर माने जाते हैं। मतलब इनके वोट बैंक पर सीधे सीधे अखिलेश यादव का कब्जा है। CSDS की एक स्टडी के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में 83% यादव वोटरों ने साइकिल पर बटन दबाया था। हालांकि बावजूद इसके बीजेपी ने यादव लैंड वाले 8 जिलों की 29 में से 18 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। 60% यादव वोटरों ने सपा बसपा गठबंधन को वोट किया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अखिलेश के वोट बैंक पर सीधे सीधे हाथ डाल दिया है। मोहन यादव का यूपी के सुल्तानपुर का दामाद होना भी एक प्लस पॉइंट है। यानी कुल मिलाकर 2024 के लिए बीजेपी ने एक तगड़ा पासा फेंक दिया है। चूंकि यादव बहुल क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, इसलिए 2024 फतेह के लिए बीजेपी के लिए ये सेंधमारी जरूरी भी थी। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इस लिहाज से बीजेपी यूपी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। कुछ ऐसी स्थिति बिहार की भी है। यहाँ भी यादव वोटरों पर लालू यादव की आरजेडी का एकाधिकार रहा है। यादव मुस्लिम समीकरण की बदौलत ही लालू यादव ने लगातार 15 साल तक बिहार पर राज किया। राज्य की ओबीसी आबादी में सबसे बड़ी तादाद यादवों की है। बिहार की कुल आबादी में 14% यादव हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। मधेपुरा, सीवान, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, गया, पूर्णिया और अररिया जैसी सीटों पर यादव वोटर बड़ी निर्णायक भूमिका में है। मधेपुरा, सीवान और गोपालगंज की सीटों पर यादव मतदाता लगभग 50% से अधिक है। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी यादवों के बीच पैठ बनाने में कामयाब रही, लेकिन पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में यादव वोटर बीजेपी से खिसक गए। अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी की कोशिश आरजेडी के इसी वोट बैंक को तोड़ने की है, जिसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है।